किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। गेहूं की फसल जब 25-30 से 35 दिन के आसपास होती है, इस समय गेहूं में कल्लों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर हम गेहूं की खेती से ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो गेहूं की फसल में ज़्यादा कल्ले निकलना चाहिए, ज़्यादा फुटाव होना चाहिए, ताकि गेहूं में अंत में बालियां भी ज़्यादा आए और हमें ज़्यादा उत्पादन भी मिले। इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में 3 चीज़ों के प्रयोग को लेकर बात करेंगे। अगर किसान भाई इनका प्रयोग सही समय पर करते हैं, तो इससे गेहूं में कल्लों की संख्या को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। फसल अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़वार करती है, फुटाव अच्छे से होता है और अंत में गेहूं का ज़्यादा उत्पादन मिलता है। कौन सी वो चीज़ें हैं, किस प्रकार प्रयोग करना है, क्या मात्रा लेनी है, इन सभी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में आए घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हम आगे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, गेहूं की शुरुआती स्टेज में अगर किसान भाई सही खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसमें गेहूं में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे गेहूं में कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं और ज़्यादा फुटाव आता है। तो पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया। अधिकतर किसान भाई गेहूं में यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, जड़ों को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करती है, जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव आता है, गेहूं में ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। तो जब आप गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, उस समय ही आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी चीज़ आपको लेना होती है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट में मुख्य रूप से जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अगर आप गेहूं में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, तो जिंक और सल्फर की पूर्ति आपके गेहूं में हो जाती है। ये दोनों ही तत्व गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। किसान भाई इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। तो आप गेहूं में अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, तो इसके प्रयोग से गेहूं में कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं, फसल अच्छे से ग्रोथ करती है, फसल में पीलापन भी नहीं आता है। तो लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग भी गेहूं की फसल में अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की ओर लेकर बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति। किसी भी फसल से अगर ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं आप, तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी बेहद ज़रूरी है। किसान भाई फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत हमारी फसल को होती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए गेहूं में आप इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी मात्रा भी आप लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं और गेहूं की फसल में इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग गेहूं में अलग अलग स्टेज पर करते हैं, तो इससे गेहूं में अच्छे से बढ़वार होती है, गेहूं में ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, ज़्यादा फुटाव आता है, गेहूं की फसल हरी भरी बनी रहती है और आखिरी में हमारी ज़्यादा पैदावार हमें मिलती है। तो गेहूं में आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग स्टेज में कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।